हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नए कंसेप्ट के साथ। और आज हमारा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से रिलेट है। तो जब हम वर्क डन को डिफाइन करते हैं तो वर्क डन के लिए अपन ये कह सकते हैं कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, यानी कि एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वही क्या है, वर्क डन है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में अपन ये बोलते हैं कितनी एनर्जी स्टोर हुई। अब किसी फोर्स के अगेंस्ट जो भी काम किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। अब अपन एक कंसेप्ट लेते हैं दो चार्जेस के लिए। जैसे दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और इनके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अपन लिखते हैं U इक्वस टू के Q1 Q2 अपॉन R। अब ये कब इंक्रीज करेगी, कब ये डिक्रीज करेगी, कब ये चार्जेस स्टेबल होंगे, कब ये चार्जेस अनस्टेबल होंगे, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैं ये ले लेता हूं Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, कि दोनों चार्जेस है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। तो मैं यहां इस तरीके से ये चार्ज ले लिए मैंने, ये Q1 और ये ले लिया मैंने Q2। इस Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसको पास में आने के लिए रोकेगा, इसको रिपेल करेगा। अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, इसका मीन्स मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किधर लगेगा, वो इधर लगेगा, वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लग रहा है, मैं इसको किधर लेके आ रहा हूं, इस तरफ लेके आ रहा हूं। तो मैं किधर फोर्स लगा रहा हूं, इस साइड में लगा रहा हूं। अगर इसको मैं पास में लेके आ रहा हूं, पार्टिकल डिस्प्लेस भी किधर हो रहा है, इधर ही हो रहा है। तो अगर अपन वर्क डन की बात करें कि एक तो इंटरनल वर्क, एक तो एक्सटर्नल वर्क डन होगा और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण होगा। तो यहां से अपन अगर ये देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, उधर, डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं पार्टी को, इस तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो वर्क डन कैसा होगा यहां पर, नेगेटिव। और अगर अपन बात करें एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, अपन किधर जा रहे हैं, इस तरफ, इसको कांस्टेंट फोर्स इस तरीके से अपन लेके जा रहे हैं। तो अपने को किधर फोर्स लगाना पड़ रहा है, इस तरफ फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इसी तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी इधर लग रहा है। इसका मींस एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा यहां पर, पॉजिटिव। अब अपन ने ये पढ़ा है W इक्वस टू डेल्टा यू या फिर माइनस डेल्टा यू। तो माइनस डेल्टा यू किसके लिए होता है, जब फोर्स है वो कंजर्वेटिव हो। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं इसके लिए तो यहां लिख सकता हूं इक्वस टू माइनस के डेल्टा यू। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मीन्स यहां से अपन देख सकते हैं कि डेल्टा यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। डेल्टा यू ग्रेटर देन 0 होगा तो मैं ये लिख सकता हूं U2 इज ग्रेटर देन U। इसका मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो स्टेबिलिटी होगी या फिर अनस्टेबल होगा। तो इंक्रीज करे एनर्जी तब उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। इसका मीन्स ये वाली जो सिचुएशन यहां पे क्या बन रही है, ये अनस्टेबल। और अपन ये देख सकते हैं जैसे ही अपन इसको छोड़ेंगे फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण, ये किधर चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। अब आते हैं एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर, कैसा है, प्लस। लेकिन ये एक्सटर्नल है, ये कंजर्वेटिव नहीं है। तो मैं इसको सीधा क्या लिखूंगा, इक्वस टू डेल्टा यू। इसका मीन्स डेल्टा यू यहाँ पे ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। तो मैं दोबारा लिख सकता हूँ U2 इज ग्रेटर देन U1। तो ये सिचुएशन क्या बन रही है, दोबारा एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या बन रहा है, ये अनस्टेबल की कंडीशन हो रही है। ये अपन फर्स्ट सिचुएशन के ऊपर है। अब अपन देखते हैं Q1 Q2 इज लेस देन 0, यानी एक प्लस का हो या फिर एक माइनस का हो। तो इस तरीके से दो चार्ज ले लिए अपन ने, Q1 और Q2। अब ये प्लस का ले लेता हूं मैं, ये माइनस का ले लेता हूं यहां से। अब सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन किस तरीके से होगा। तो ये चार्ज है प्लस का Q, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, इधर।
और अपन इसको डिस्प्लेस भी इसको इधर ही कर रहे हैं अपन, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा यहाँ पर, पॉजिटिव होगा। और ये किसके इक्वल होता है, माइनस के डेल्टा यू, क्योंकि क्या है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां से डेल्टा यू नेगेटिव आ गया, यानी डेल्टा यू इज लेस देन जीरो। इसका मीन्स मैं ये लिखता हूं U2 इज लेस देन U1। इसका मीन्स एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। एनर्जी डिक्रीज कर रही है, इसका मीन्स सिचुएशन क्या होगी, स्टेबल। क्या रहेगा, ये स्टेबल रहेगा। अब अपन बात करते हैं इसके लिए W एक्सटर्नल। तो ये किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। अपन इसको इस तरफ अगर डिस्प्लेस करते हैं तो ये फटाफट क्या हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। लेकिन अपने को इसको रोकना है, इसको कांस्टेंट के साथ में लेके जाना है इसके पास में, तो अपने को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अपना फोर्स किधर होगा, इसको रोकने के लिए इस तरफ रहेगा। कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस तरफ। इसका मीन्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हुए, तो एक्सटर्नल वर्क डन कैसा हुआ यहाँ पर, नेगेटिव हुआ। और ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू के। इसका मीन्स डेल्टा यू दोबारा क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, तो लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो होगा तो U2 इज लेस देन क्या हुआ, U1। तो सिचुएशन क्या बन रही है, स्टेबल की, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसीलिए कोई भी सिस्टम है वो लेस एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब एनर्जी लेस होगी तो वो सिचुएशन क्या होगी, स्टेबल रहेगी।